आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रिप्टो में सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए और स्कैम या बेकार कॉइन से कैसे बचे भैया। अक्सर लोग ये सोच करके कोई भी कॉइन खरीद लेते हैं कि अरे भैया इसकी कीमत तो बहुत कम है, बहुत सस्ता है, ये तो $0.0000123 है, तो चलो खरीद लेते हैं, इतना सस्ता है, आज ना कल ये ₹1 भी हो गया तो अपना बहुत मोटा पैसा बन जाएगा। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है क्रिप्टो लेने के तरीके के पीछे। लेकिन असली खेल ना कॉइन की कीमत नहीं, उसके फंडामेंटल्स में छुपा होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसी भी क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले कौन कौन से ज़रूरी फैक्टर्स आपको चेक करने चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आपको सही प्रॉफिट, सही रिटर्न मिले। अब सबसे पहला फैक्टर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो कॉइन की बात कर रहे हैं आप उसका मार्केट कैप कितना है वो चेक करो। देखो, मार्केट कैप का सीधा सीधा मतलब ये समझो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब कितनी सप्लाई उसकी सर्कुलेट हो रही है, और उसका मल्टीप्लाई प्राइस। समझाता हूं इस चीज को आगे। कम से कम $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,500 करोड़ मार्केट कैप वाले कॉइन में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर $10 बिलियन या उससे ऊपर के हैं तो और भी ज्यादा सेफ आप समझ सकते हो उस कॉइन को। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन आसानी से गायब नहीं होते मार्केट से। आपने सुना होगा क्रिप्टो में रातों रात कॉइन गायब हो जाते हैं, पैसा कहां गया, अरे भैया पता ही नहीं कहां चला गया, कॉइन हट गया, डीलिस्ट हो गया एक्सचेंज से, सुना होगा ना। तो बड़े अगर कॉइन है, बड़े मार्केट वाले, ये गायब नहीं हो सकते। और छोटे कैप, छोटे कॉइन्स बहुत आसानी से मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं। आज की तारीख में जिन कॉइन्स का मार्केट कैप $1 बिलियन से ऊपर है, उनमें सबसे बड़े जो नाम हैं, आपको कुछ वो बता देता हूं ताकि आप एग्जांपल्स भी समझ पाओ। देखो, सबसे बड़ा नो डाउट बिटकॉइन है, लगभग $2.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। ये पूरे क्रिप्टो मार्केट का किंग है। उसके बाद इथेरियम समझ लो, करीब $542 बिलियन का मार्केट कैप है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टीफाई का बेस यही इथेरियम है। उसके बाद XRP भी ले लो आप, क्योंकि लगभग इसका भी $178 बिलियन है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ये बड़ा मशहूर है। आप टीथर भी ले लो, मतलब USDT, लगभग $172 बिलियन का स्टेबल कॉइन है ये, और डॉलर से प्लेस्ड है ये, मतलब इसके बैक्ड बाय डॉलर है ये, पीछे इसके डॉलर होता है। आप BNB भी ले लो, बिनांस कॉइन, करीब $146 बिलियन बिनांस इकोसिस्टम का मेन कॉइन है ये, मतलब बिनांस के पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसी कॉइन से चलता है, ये आप समझ लो। आप सोलाना भी ले लो, ये भी लगभग $1 बिलियन से ही ऊपर का ही कॉइन है। देखो, मतलब साफ है कि $1 बिलियन से ऊपर वाले कॉइन्स आमतौर पर ज्यादा स्टेबल, ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, क्योंकि छोटे कैप वाले कॉइन्स में मैनिपुलेशन और स्कैम का खतरा बढ़ जाता है। अब दूसरा फैक्टर ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस कॉइन में रोजाना जबरदस्त खरीद बिक्री हो रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग बिक्री कर रहे हैं। ट्रेडिंग यही तो होती है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है। मतलब आप आसानी से एंट्री कर सकते हो, आसानी से एग्जिट कर सकते हो। एंट्री एग्जिट मतलब कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। जबकि लो वॉल्यूम वाले कॉइन में लिक्विडिटी की समस्या होती है, कभी बायर ही नहीं मिलेगा, कभी आप सेल करने जाओ तो भैया बायर नहीं है, आप बाय करने जाओ सेलर नहीं है, मतलब आप फंसा हुआ महसूस करोगे, और आपका फंसना मतलब आपके पैसे का फंसना। तो आपकी सहूलियत के लिए टॉप 10 कॉइन आपको बताता हूं जिसमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, वो टॉप कॉइन्स आपको बताता हूं। सबसे पहला है टीथर, यानी कि USDT, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला ये स्टेबल कॉइन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बिटकॉइन, हर बड़ा ट्रेडर भैया इसी में ट्रेड करता है। उसके बाद तीसरा इथेरियम ले लो आप। बिटकॉइन के बाद वॉल्यूम में ये दूसरा सबसे बड़ा नाम होता है। USDC भी ले लो, मतलब USD कॉइन, स्टेबल कॉइन होने की वजह से इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा होता है। BNB कॉइन भी ले लो, एक्सचेंज टोकन प्लस लार्ज कैप मार्केट कैप होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा खासा होता है। उसके बाद सोलाना भी आप ले लो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म होने के साथ ट्रेडर्स में बड़ा पॉपुलर है ये, और इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है। उसके बाद 7वें नंबर पे आप XRP समझ लो, रिपल जिसको कहते हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। 8वें नंबर पे आप डॉज कॉइन ले लो, मीम कॉइन होते हुए भी ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा रहता है भैया। 9वें नंबर पे आप ट्रोन ले लो, ये मिड कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन वॉल्यूम इसमें भी अच्छा खासा है। 10वें नंबर पे आप कार्डेनो को भी ले लो, ये भी बड़ा लोकप्रिय है इन दिनों, वॉल्यूम अच्छी खासी इसमें भी है। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम वाले 10 आपको कॉइन्स बता दिए।
अब जो तीसरा फैक्टर आता है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है वो होता है सर प्रोजेक्ट की यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी, कोई यूज केस है उसका, कोई पर्पस के लिए बनाया है या किसी ऐसे के लिए उसको मजे मजे में ले आए हैं, जैसे डॉज कॉइन वगैरह मजे मजे में आ गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझना है कि असली काम क्या है उसका। यूटिलिटी का मतलब होता है काम की वजह। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का असली सवाल ये है कि ये कॉइन दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर कॉइन का कोई काम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, बस मजे के लिए यानी कि मीम के लिए बनाया गया है, जैसे डॉज कॉइन, सीबा आईन्यू वगैरह, तो उसकी कीमत सिर्फ हाइप और स्पेकुलेशन पर टिकी है। मतलब हाइप, सोशल मीडिया बात होगी चारों तरफ, कोई ट्वीट कर देगा, किसी टेलीग्राम ग्रुप में बड़ खूब बातें होंगी, बस ये फैक्टर्स के बेस पे वो बढ़ता और गिरता है। लेकिन अगर कॉइन किसी असली काम में यूज हो रहा है तो उसकी डिमांड नेचुरली बनी रहती है। क्यों जरूरी है यूटिलिटी? देखो, रियल डिमांड ये बनाता है यूटिलिटी। अगर कोई कॉइन किसी इंडस्ट्री या टेक सॉल्यूशन में डायरेक्टली यूज हो रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप इथेरियम समझो। इथेरियम किस लिए बनाया गया है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई एप्स को चलाने में इथेरियम ही यूज होता है, तो इसका यूज है। उसके बाद आप चेन लिंक देख लो, रियल वर्ल्ड डेटा जैसे वेदर, स्टॉक प्राइसेस, ब्लॉकचेन पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका भैया यूज है। आप पॉलीगन ले लो, जिसको मैटिक भी कहते हैं। इथेरियम ट्रांजेक्शन को फास्ट और चीप, मतलब सस्ता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इसका भी यूज केस है। इसका मतलब यूज केस अगर है तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है उस कॉइन के। मीम कॉइन्स या बिना यूज केस वाले कॉइन अक्सर कुछ सालों में आप देखो वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक्सचेंज से ही गायब हो जाएंगे। लेकिन जिनका यूटिलिटी स्ट्रांग है वो लंबे समय तक टिकते हैं, या यूं कहें कि हमेशा टिकने वाले हैं, क्योंकि उनका यूज है। उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है अगर यूज केस है, अगर यूटिलिटी है। जब प्रोजेक्ट का क्लियर यूज केस होता है ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां और गवर्नमेंट भी उस पर भरोसा करती है, और यही ट्रस्ट कॉइन की प्राइस को स्टेबल करता है। उसके अलावा अडॉप्शन भी आसान बनाता है अगर यूज केस है तो कुल मिला के बात यह है कि यूटिलिटी वाला कॉइन सिर्फ ट्रेडर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इन्वेस्टर्स तक भी फैलता है। एग्जाम्पल के लिए आप उसके बाद यूएसडीटी ले लो, यूएसडीसी ले लो। स्टेबल कॉइन होने के कारण पेमेंट सिस्टम में ये यूज होता है। आप रिपल को भी देख लो भैया, बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। तो मैसेज साफ है कि अगर कॉइन का पर्पस नहीं है तो कोई फ्यूचर नहीं है। क्रिप्टो में सर्वाइवल और ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वो प्रोजेक्ट वास्तव में दुनिया की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब चौथा फैक्टर समझो, एक्सचेंज लिस्टिंग। कॉइन कहां लिस्टेड है? अब ये कुछ ऐसा है कि जैसे इंसान की वैल्यू तब समझ में आती है कि वो इंसान किस तरह के लोगों के बीच उठता बैठता है। यही उसकी औकात, यही उसकी वैल्यू डिफाइन करता है। सेम कॉइन का भी है। वो जो कॉइन है वो कॉइन रहता किधर है, रहता किधर है मतलब वो लिस्टेड कहाँ है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर कोई कॉइन इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज जैसे CoinDCX पर लिस्टेड है, या बाहर के बड़े बड़े जो एक्सचेंज हैं, बिनांस है, कॉइनबेस है, बाइबिट है, इन सब एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो समझिए उसका क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। अब इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया में CoinDCX सबसे बड़ा एक्सचेंज है, लार्जेस्ट है ये इंडिया का इस वक्त। चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो आपको इसमें, चाहे क्रिप्टो में SIP करनी हो, चाहे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, ये सबके लिए लार्जेस्ट है। अब आपको अगर फ्यूचर ट्रेडिंग सीखनी है, आपको अगर क्रिप्टो में SIP सीखना है, तो आप सर्च कर लेना, हमने पहले इस पे वीडियो करे हुए हैं। आपको क्या सर्च करना है? आप सर्च करना फ्यूचर ट्रेडिंग या क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग बाय सागर सिन्हा, या SIP कर लेना है तो आप बिटकॉइन SIP बाय सागर सिन्हा। आपको बड़े डिटेल में समझा रखा है हमने। और हाँ, CoinDCX में अगर फ्री में अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जिससे आपका एक्स्ट्रा फायदा भी हो जाएगा। आपको ब्रोकरेज में 20% की बचत होगी भैया। तो बचत अगर करने वाले आप हो तो जो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसी से खुलवाइएगा। डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके CoinDCX अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हमेशा के लिए नुकसान में रहोगे, ठीक है ना। अब पांचवा फैक्टर है पार्टनरशिप्स। जब कोई बड़ी कंपनी किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ती है तो ये इनडायरेक्ट अप्रूवल जैसा आपको समझ लो इसको। एग्जाम्पल, गूगल क्लाउड ने पॉलीगन यानी कि मैटिक और सोलाना के साथ पार्टनरशिप की है। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट्स केवल हाइप की वजह से नहीं बढ़ेंगे,
बल्कि इसका रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। गूगल जैसी कंपनी इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। दूसरा एग्जांपल आप ले लो रिपल का, XRP का। इसने ग्लोबल बैंक से टाई अप किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। है कितनी बड़ी बात है। पॉलीगन का आप एग्जांपल ले लो। जैसे पॉलीगन की मैंने बात की, गूगल क्लाउड, रेडिट, मेटा, मतलब इंस्टाग्राम, NFT, इन सब में यूज हो रहा है, इन सब से इनका कोलैबोरेशन है। तो भैया कितनी बड़ी बात है। तो अब इनके प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, इनकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है, तो रीजन है ना। पार्टनरशिप देखो ना इनका किन के साथ है। उसके बाद चेन लिंक आप ले लो, गूगल, ओरेकल, स्विफ्ट, इन सब के साथ कोलैबोरेशन है इनका। इथेरियम का आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट और बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो मैसेज इसमें भी साफ है, क्रिप्टो वर्ल्ड में अगर किसी प्रोजेक्ट के पीछे किसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनी खड़ी है तो उसका रिस्क कम से कम हो जाता है। पार्टनरशिप उस प्रोजेक्ट को सिर्फ स्पेकुलेटिव कॉइन से उठाकर रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना देती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब छठा फैक्टर समझो, वेल्स होल्डिंग। क्रिप्टो मार्केट में वेल्स यानी बड़े इन्वेस्टर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। अगर किसी कॉइन के 90% टोकन सिर्फ फाउंडर्स या कुछ वेल्स के पास हैं तो वो कभी भी डंप करके प्राइस को क्रैश करा सकते हैं। लेकिन अगर होल्डिंग ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो मार्केट में स्टेबल रहेगा। अब वेल होल्डिंग होता क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो सर, वेल्स वो लोग या फिर वो ग्रुप ऑफ कंपनीज या वो कंपनीज होती हैं जिनके पास किसी कॉइन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, अगर किसी प्रोजेक्ट के टोटल सप्लाई का 40 से 50% सिर्फ 2-3 वॉलेट्स में है, वॉलेट्स मतलब यहां क्रिप्टो वॉलेट में होते हैं, मतलब 2-3 बड़े इंसान के पास है या 2-3 बड़ी कंपनी के पास है, तो वो वॉलेट वेल्स कहलाते हैं। वेल्स मतलब बड़ी मछली। तो ये वेल्स कभी भी बड़े लेवल पर बाय सेल करके मार्केट को हिला सकते हैं। मतलब इनका काम मार्केट को हिलाना यूं है क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा तो यही होल्ड कर रहे हैं। अगर वेल्स ने एक साथ बेच दिया तो प्राइस अचानक क्रैश होगा, जिससे होगा क्या, रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम और आप जैसे लोगों को भारी नुकसान होगा। या हम तो लेकर के ये उम्मीद में बैठे हैं कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कोई वेल जिसके पास 80% होल्डिंग है उसने बेच दिया, प्राइस गिर गया, क्रैश हो गया, तो हमारा आपका पैसा डूब गया ना। इसीलिए वेल्स होल्डिंग चेक जरूर करो। कैसे चेक करें, कहां जाएं चेक करने के लिए, बता देता हूं ना, सब बताता हूं। देखो वैसे तो इसको कई तरीके हैं, बट 2 मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप एक्सप्लोर करना। कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, वहां जाओ, या फिर कॉइन गेको पर जाओ। कॉइन मार्केट कैप पर आप कॉइन खोलो, एक्सप्लोरर सेक्शन में जाना, वहां मिलेगा आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का लिंक। एग्जाम्पल के लिए अगर इथेरियम की बात कर लें तो ETH खोल लेना, एथर स्कैन लिंक मिलेगा आपको। वहां डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, भैया डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है, किन किन लोगों के पास है। कुछ कॉइन्स में होल्डिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का टैब भी होता है, तो आप वहां पर जाकर और डिटेल में इसको समझ सकते हो। अब ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की बात करो तो हर ब्लॉकचेन का खुद का एक्सप्लोरर होता है जहां आप टॉप वॉलेट्स देख सकते हो। अब जैसे बिटकॉइन के लिए blockchain.com है, इसके एक्सप्लोरर पे जाके चेक करो आप। इथेरियम के लिए etherscan.io है, BNB चेन के लिए bscscan.com है, सोलाना के लिए solscan.io है। इनके एक्सप्लोरर में जाओ, टॉप होल्डर्स देखो, या रिच लिस्ट सेक्शन में आप इनकी पूरी डिटेल देख सकते हो। अच्छा, कितने % कॉइन्स टॉप 20 या टॉप 100 वॉलेट्स में है, ये सब क्लैरिटी आपको यहां पर मिल जाती है। अब 7वां फैक्टर ध्यान से समझिए, सप्लाई डायनेमिक्स। सप्लाई डायनेमिक्स मतलब कॉइन की टोटल सप्लाई कैसे बनी है। देखो, हर क्रिप्टो करेंसी की एक सप्लाई पॉलिसी होती है। इससे डिसाइड होता है कि कॉइन की कीमत फ्यूचर में स्टेबल रहेगी या डाइल्यूट हो जाएगी। अब सप्लाई के मेन टाइप्स क्या होते हैं, पहले ये समझाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो फिक्स्ड सप्लाई होता है, यानी कि क्रैप्ड। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन, मैक्सिमम इसकी सप्लाई 21 मिलियन कॉइन ही है। 21 मिलियन से एक कॉइन ये ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि नए कॉइन्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं बन सकते। मतलब स्कैरसिटी इसकी क्रिएट हो जाती है, स्कैरसिटी हमेशा रहेगी भैया। जैसे आप गोल्ड की बात कर लो, गोल्ड लिमिटेड है, वैसे ही BTC लिमिटेड है, मतलब बिटकॉइन लिमिटेड है। इसलिए डिमांड बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो, डिमांड इसकी बढ़ती रहेगी लेकिन सप्लाई कभी नहीं बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड है। दूसरा होता है अनलिमिटेड सप्लाई। एग्जांपल के लिए डॉज कॉइन ले लो, डॉज, इसका कोई कैप ही नहीं है।
ये इनफाइनाइट कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई भी फ्लड कर सकती है, तो लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेशर रहता है, ये क्रैश हो सकता है, गिर सकता है। तीसरा होता है डिफ्लेमेटरी सप्लाई, मतलब बर्न मैकेनिज्म। एग्जांपल बीएनबी, शिबा इनू, इन सब प्रोजेक्ट में बर्न सिस्टम चलता है, यानी कि कॉइन्स धीरे धीरे मार्केट से हटाए जाते हैं। तो मतलब एक ऐसे कॉइन में आप पैसा लगाओगे जो कल को मार्केट से हट सकते हैं। तभी मैंने ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे फैक्टर्स आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि भैया क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में बड़ा फर्क है। क्रिप्टो मार्केट में सेफली इन्वेस्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये सब फैक्टर। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखो कि कॉइन की सप्लाई कैप्ड है, मतलब लिमिटेड है, या फिर अनलिमिटेड है। और कैप्ड सप्लाई का मतलब होता है गोल्ड जैसा, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगा। और अनलिमिटेड सप्लाई का मतलब है पानी जैसा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस का टिकना मुश्किल है। व्हाइट पेपर रिसर्च, किसी भी कॉइन का व्हाइट पेपर असली रोड मैप बताता है। उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, और फ्यूचर ग्रोथ इसकी कैसे रह सकती है, वो सब कुछ आपको व्हाइट पेपर में मिलता है। आप खुद व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो या फिर चैट जीपीटी जैसे टूल से उसका समरी निकलवा सकते हो। इससे आपको कॉइन्स के असली फंडामेंटल समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कॉइन मार्केट कैप टूल का इस्तेमाल करना सीखो। देखो, मार्केट कैप, वॉल्यूम, सप्लाई, एक्सचेंज लिस्टिंग, पार्टनरशिप, वेल्स होल्डिंग, टोकन अनब्लॉक शेड्यूल, ये सब डिटेल में आप कॉइन मार्केट कैप पर जाके चेक कर सकते हो। तो ये एक तरीके से क्रिप्टो एनालिसिस का वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब समराइज वे में आपको समझा देता हूं, हाइलाइट्स, रिकैप दे देता हूं। मार्केट कैप क्या है भैया? सबसे बड़ा मेट्रिक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? लिक्विडिटी का संकेत है। प्रोजेक्ट की यूटिलिटी क्या बताती है? ये बताती है कि टिकाऊ ग्रोथ की कुंजी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। उसके बाद एक्सचेंज लिस्टिंग क्या बताती है? ट्रस्ट और लिक्विडिटी फैक्टर। पार्टनरशिप्स क्या बताती है? क्रेडिबिलिटी। वेल्स होल्डिंग क्या बताती है? प्राइस स्टेबिलिटी। व्हाइट पेपर क्या बताता है? ये असली रोड मैप देता है। कॉइन मार्केट कैप क्या बताता है? एनालाइज करने का प्लेटफॉर्म है ये। आप कंक्लूजन भी सुन लो। देखो, बॉटम लाइन ये है भैया कि क्रिप्टो में अंधाधुंध जंप मत मारो। चीप प्राइस देखकर इन्वेस्ट कतई मत करो। मार्केट कैप देखो, वॉल्यूम देखो, यूटिलिटी देखो, पार्टनरशिप देखो, वेल्स देखो, सप्लाई देखो, ये सारे फैक्टर एनालाइज करो। इन्वेस्ट हमेशा थॉटफुली करो। हाइप या शॉर्ट टर्म लालच में मत पड़ो। और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो मैंने पर्सनली CoinDCX एक्सचेंज रिकमेंड करता हूं मैं, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट है वो भैया, जहां टैक्स बेनिफिट और लेवरेज ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे के रखता हूं। और कैसे करना है ये नहीं समझ आता तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय सागर सिन्हा सर्च करना, हमारे वीडियोस आपको आ जाएंगे। बहुत बच्चों की तरह मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड करना आपको समझा दिया है। और हाँ, एक बार फिर से, जो लिंक हमने दिया है CoinDCX का, उससे आपको डिस्काउंट मिलता है, उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए डायरेक्ट जाके डाउनलोड मत कर लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आप क्रिप्टो चूज करते वक्त सबसे पहला फैक्टर कौन सा चूज करते हो। देखता हूं कि हमने जो आपको 10 बताए उन्हीं में से कोई चूज करते हो, या आपका कोई 11वां फैक्टर है चेक करने का। बताइएगा जरूर, पढ़ूंगा मैं।